परिवार में बेटे ने ही की पिता और पूरे परिवार की हत्या। नमस्कार, आप देख रहे हैं एयर न्यूज। दिल दहला देने वाली कहानी। 1 जून 2001 को नेपाल के नारायण हिती पैलेस में पार्टी चल रही थी। नेपाल के राज परिवार में हर हफ्ते ऐसी पार्टियां होती थी। पार्टी में राज परिवार के सभी मेंबर्स थे। इसमें से एक राजकुमार दीपेंद्र भी थे। वो शाम 6:45 पर ही पार्टी में पहुंच चुके थे और पास ही के एक कमरे में बिलियर्ड्स खेल रहे थे। थोड़ी देर में महारानी ऐश्वर्या 3 नंदों के साथ पहुंची। महाराजा वीरेंद्र भी वहां पत्रिका को इंटरव्यू देकर थोड़ी देर से पहुंच गए। दीपेंद्र के चचेरे भाई राजकुमार पारस भी मां और पत्नी के साथ पहुंचे हुए थे। इस बीच राजकुमार दीपेंद्र ने इतनी ज्यादा शराब पी ली थी कि ठीक से खड़े भी नहीं हो पा रहे थे। नशे में लड़खड़ा कर गिर गए तो उनके छोटे भाई निराजन और चचेरे भाई पारस ने कुछ लोगों की मदद से उन्हें उनके कमरे में पहुंचाया। लेकिन थोड़ी देर बाद शाही खानदान के इस चिराग ने कुछ ऐसा किया कि राजाशाही के साथ साथ पूरा खानदान दहल गया। हुआ कुछ यूं कि जब नशे की हालत में राजकुमार दीपेंद्र को उनके कमरे में पहुंचाया गया, उसके थोड़ी देर बाद वो आर्मी की वर्दी पहनकर कमरे से बाहर निकले। उनके एक हाथ में जर्मन मशीन गन MP5K थी और दूसरे हाथ में कोल्ट M16 राइफल थी। एक 9mm पिस्टल भी उनकी पैंट में लगी थी। इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, दीपेंद्र ने बंदूक से अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी और कुछ ही मिनटों में अपने ही परिवार के 9 लोगों को मौत के घाट उतार दिया। हथियारों से लैस होकर अपने कमरे से बाहर निकलकर दीपेंद्र आगे बढ़े और पिता वीरेंद्र शाह पर मशीन गन तानकर ट्रिगर दबा दिया। दीपेंद्र के चाचा उन्हें रोकने के लिए आगे बढ़े, लेकिन दीपेंद्र ने पॉइंट ब्लैंक रेंज से उनके सर पर गोली मार दी। गोली उनके सर को छेदते हुए पार कर गई। इसके बाद दीपेंद्र गार्डन में गए और वहां पहले अपनी मां और फिर भाई निराजन को भी गोली से छलनी कर दिया। 3 से 4 मिनट में दीपेंद्र 12 लोगों पर गोली चला चुके थे। आखिर में वो गार्डन से होते हुए बाहर तालाब पर बने ब्रिज पर खड़े हुए और जोर जोर से चीखने लगे। फिर खुद को भी सिर से गोली मार ली, जिसके बाद दीपेंद्र 3 दिन कोमा में रहे और 4 जून को उनकी मौत हो गई। आखिर में वो गार्डन से होते हुए बाहर तालाब पर बने ब्रिज पर खड़े हुए और जोर जोर से चीखने लगे। फिर खुद को भी सिर में गोली मार ली, जिसके बाद दीपेंद्र 3 दिन कोमा में रहे और 4 जून को उनकी मौत हो गई। राज परिवार के मरने वालों में दीपेंद्र के पिता राजा वीरेंद्र, माता रानी ऐश्वर्या और शाही परिवार के 7 अन्य सदस्य शामिल थे। दीपेंद्र ने अपने परिवार की हत्या क्यों की, इसे लेकर कई थ्योरी हैं, लेकिन ठोस वजह अब तक सामने नहीं आ पाई है। कहा जाता है कि प्रिंस दीपेंद्र नेपाली नेता शमशेर जंग बहादुर राणा की बेटी देवयानी से प्यार करते थे और शादी करना चाहते थे, लेकिन राज परिवार इस रिश्ते के खिलाफ था। जब दीपेंद्र ने अपनी पसंद से यानी देवयानी से शादी करने के लिए कहा तो महारानी नाराज हो गई और साफ मना कर दिया। एक तरफ शादी को लेकर राज परिवार और दीपेंद्र में दूरियां बढ़ने लगी, तो वहीं दूसरी ओर राज परिवार से जुड़े फैसलों में भी दीपेंद्र की भागीदारी कम होने लगी। इससे दीपेंद्र की नाराजगी बढ़ने लगी, जिसका अंजाम हत्याकांड के रूप में सामने आया। फिलहाल इस रिपोर्ट में बस इतना ही। इस मुद्दे से जुड़े कोई भी सवाल या अपने विचार आप हमें हमारे कमेंट पे लिख सकते हैं और इसी तरह की देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि आने वाले समय में आपको हमारी महत्वपूर्ण वीडियो की नोटिफिकेशन समय से प्राप्त हो सके।